टाइम्स आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम, जहां इस वक्त वक्फ कानून के खिलाफ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। में से 8 मर्तबा कोई कोर्ट को गया है तो ये सेक्शन 40 का जो एक तस्वुर खड़ा किया गया कि जहां पर हाथ रख दिए वक्फ हो जाती है, लिख कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, ये इनका दूसरा झूठ। तीसरा, उस बुकलेट के पेज नंबर 8 पर उन्होंने लिखा है कि खवातीन के बारे में कि हम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 के एक्ट में कम से कम 2 खवातीन का तकर्रुर था, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिलखिज़बानों को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की जरूरत नहीं है आपने। अगर आप में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। तो ये कानून, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सफे नंबर 11 पर दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं उनके इस बुकलेट में। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के जो है उसकी 2008 में लागत 7,000 करोड़ की सच्चर कमेटी ने कहा, और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको हवाले करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि हमने सच्चर कमेटी में फुला लिखा है, सच्चर कमेटी ने लिखा कि जो काबिज है उनको हटाने के लिए प्रीमाइसेस ऑफ एविक्शन एक्ट को लागू करो, आप वो भी नहीं करते। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहां कब्जा हो गया, कर्नाटका में 2, चेन्नई में 1, पूना में 1, लखनऊ में 1, अहमदाबाद में 1, मीरठ में 1, आसाम में 1, कलकत्ता में 1, यानी 14 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड की है। इन लोगों को इतनी तौफीक हुई कि सिर्फ 9 मिसाल दे सकते हैं आप, और हम आपके 11 साल के कारनामों की 1000 फेरिस्त रख सकते हैं जो अवामी दुश्मन थे। ये आप 11 मिसालें दे रहे हैं, और एक मिसाल दे रहे हैं चेन्नई के तिरुचिरापल्ली की। मोहिबुल्ला साहब बैठे चेन्नई में, जब हम गए थे वहां के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला नहीं है, वक्फ से मसला खत्म हो चुका है। मोहिबुल्ला साहब बोले हमारे सामने आए, अब यहां पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं, वो एक जजीरा है, वो जजीरे के ऊपर एक किसी औलिया अल्लाह की मजार है, खबर है, और वहां के मछेरे समंदर में जाने से पहले उनका एक रिवाज है, वो एक बकरा काट के जाते थे। हुआ ये कि जब मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसब जो पाकिस्तान से जालिम दहशतगर्द आकर हिंदुस्तानियों का खून किए, वो उस जजीरे पर रुक गए। तो जब से जजीरा बंद हो गया था, बोल रहे वो हम छीन लेंगे। अरे वो दहशतगर्द आए तो उससे हमको क्या करना है, तो उसकी मिसाल आप दे रहे हैं। फिर आप जाइए कि ये कानून में फिर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हाँ, इस कानून में क्या है कि अब कोई हिंदू जमीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में HM बादशाह नामी एक शख्स ने, सुनिए, HM बादशाह नामी शख्स ने अपनी जमीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए, और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब ये कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, खबरस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले। अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया। और इस कानून के जरिए
सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकालिए आप। उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन बिचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट, यानी नाम बोरी का हो मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यतीम खाने बनाया। तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से ही मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब बंबई में मालिक बन चुके हैं और अब्दुल का मिसाल दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट है, पोर्ट है। अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, दिल्ली हुआ और 2020 का मुंबई हुआ, इसीलिए अब्दुल गरीब है। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। और फिर आप बार बार आपने ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा है ये पैम्फलेट बोल रहे हैं ना मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आपने क्यों नुमाइंदगी दी उन सब लोगों को वक्फ बोर्ड में? तो बोलते हैं कि जो छोटे छोटे तबके उनको सबको मिलना चाहिए। आप बताओ आईबी में कितने मुसलमान है? एक मोहतरमा खाली आईबी में, एक साहब थे उनको निकाल दिया गया, तो आईबी में रखो ना आप। अब बोलेंगे देखो ओवैसी देश की सिक्योरिटी के बारे में सियासत कर रहा है। तुम मेरी मस्जिद के नाम पे सियासत करोगे, तुम मेरी ईमान पे हमला करोगे, तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे, तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से। तो आप भी दो ना हिस्सा हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये 5 साल का लुजूम, ये 5 साल का लुजूम हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये 5 साल का लुजूम सिर्फ इस्लाम कबूल करने वालों के लिए नहीं है। कल अगर आप भी वक्फ करने जाएंगे तो बोलेंगे आप प्रैक्टिसिंग है या नहीं। ये गलत फहमी मुसलमानों में नहीं, जो मुसलाम कबूल किया उसको प्रैक्टिस नहीं, जो पैदाइशी मुसलमान है उससे भी पूछा जाएगा जनाब आप प्रैक्टिसिंग है, क्या करेंगे आप? हम भारत के वजीर आजम से पूछते हैं कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक हर मंदिर में जाते हैं, मगर क्या कोई आपसे पूछता है कि आप प्रैक्टिसिंग है? तो फिर मुझसे किस बुनियाद पर प्रैक्टिसिंग पूछा जा रहा है? बताइए आप, किस बुनियाद पर मुझसे पूछा जा रहा है? किसी से पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कन्वर्ट हो या ना हो। उसमें लफ्ज, अच्छा उसमें कॉन्ट्रोवेंस लिखा गया, अगर उसमें कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल लेंगे। तो जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रोग्राम है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस कानून में कह दिया गया कि आप ओरली किसी को मुतवली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसका अलग माने निकलते। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इनविटेशन भिजा दिए, कि नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मोहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने। खैर वो अलग बात है कि सूफी और कूफी कौन है। मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफी हो सकता है
जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि इनके पप्पा हैं वो। तो वहां पर ये अब उन्होंने अपने बेटे को मुतवल्ली जानशीन बना दिया, तो कानून अब बन गया, बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन उनको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है, उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के लिए और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। और मैं कल जवाद साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D पार्लियामेंट में इस पर कोई बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि 100 ASI के पूरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे, दिल्ली के 180 ASI के मॉन्यूमेंट से वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगे, अब वो निकल गए हमारे हाथ से। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे हाथ से निकल गई, जो पंजाब हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है सब हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है ताकि जब मौर्रिख ये तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो वो लिखेगा कि हाँ 2025 में ऐसे मर्दे मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह उनको हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। हम अदालत में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मगर जो सेक्शन पर स्टे नहीं हुआ है, हम तो प्रॉपर्टी रोज उसको खो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सदर मोहतरम का, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कामयाब एहतजाज किया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आएंगे। ये आइन को बचाना है। भारत की ताकत, उसकी खूबसूरती भाईचारगी है, उसको बचाना है। आइए हम सब मिलकर इस काले कानून को शिकस्त दें। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओवैसी कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आपने सुना, मोदी जी देश को कमजोर कर रही है, उन्होंने कहा, और मुसलमानों से बीजेपी नफरत करती है। ओवैसी ने तमाम आरोप लगाए और इस कानून को लेकर उन्होंने कहा कि इसे वापस लेना चाहिए, ठीक नहीं है। इसके साथ ही हिंदू और ईसाइयों से भी उन्होंने ये अपील की है कि वो भी हमारे साथ आएं। तो दिल्ली में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस आज AIM-PLB की ओर से आयोजित की जा रही है। तालकटोरा स्टेडियम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने तमाम खामियां इस कानून में गिनाई हैं और ये भी कहा कि हिंदू वक्फ को जमीन दान नहीं कर सकता। मोदी जी देश को कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है। तो वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। अजमेर दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती ने कहा कि पहले हम पंक्चर बनाने वाले थे, अब हमें पंक्चर करने वाला बनना पड़ेगा। सरवर चिश्ती ने कहा कि हमारे गुंडे भी होते हैं तो डॉन लेवल के होते हैं। वहीं मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि हमसे लिबास पूछते हो, आकर इस मंच का लिबास आप देखिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें हर फव्वारे में शिवलिंग नजर आता है, हर मस्जिद पर पुलिस पहुंच रही है और कहा जा रहा है कि कागज दिखाइए। तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है। AIM-PLB की ओर से वक्फ कानून के खिलाफ ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तालकटोरा स्टेडियम में तमाम मुस्लिम संगठन के लोग यहां पहुंचे हुए हैं। वक्फ कानून की खामियां यहां गिनाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, ताकि उन्हें इस कानून के बारे में विस्तार से बताया जा सके, समझाया जा सके कि कैसे उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। सरकार पर हमलावर हैं तमाम ये नेता जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अजमेर दरगाह के खादिम ने भी सवाल उठाए हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार तमाम नेताओं की ओर से टिप्पणियां की जा रही हैं और कैसे मुस्लिम समाज को कमजोर करने के षड्यंत्र के तहत ये कानून लाया गया है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि देश को कमजोर करने की साजिश ये सरकार कर रही है।
वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन देश भर में देखा जा रहा है। AIMPLB की ओर से 87 दिन का ये प्रदर्शन और इस बीच ये कॉन्फ्रेंस तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हो रही है, जिसमें तमाम नुमाइंदे पहुंचे हैं। मुस्लिम संगठनों के नेता यहां पहुंचे हैं, विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, उनका भी संबोधन हुआ है। इस कानून के लूप होल्स वो बता रहे थे, इस कानून में क्या खामियां हैं ये भी उन्होंने गिनाई हैं। शालिनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमला बोला है। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, विपक्ष के और कौन कौन से नेता हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि तमाम जो खामियां इस कानून में है वो गिनाई जा रही हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इन दिनों वक्फ को लेकर जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है, उसको लेकर ही आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक कॉन्फ्रेंस कराया, जिसमें विपक्ष के भी तमाम बड़े जो लीडर्स थे वो पहुंचे हुए थे। इससे पहले हैदराबाद में किस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वो हमने देखा था, और आज दिल्ली में, इसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कलकत्ता में और तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा। बहरहाल आज जो विपक्ष के लीडर्स पहुंचे थे इसमें सबसे बड़े मनोज झा जो RJD से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद धर्मेंद्र यादव और ऑल इंडिया AIMIM के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी खुद यहाँ पर पहुंचे थे, और सभी ने बड़ी बातें जो हैं वो कही और सीधा निशाना साधा वक्फ को लेकर। साफ तौर पर आप देखिए कि विपक्ष एक सुर में इन दिनों लगातार सदन से सड़क तक इसका विरोध करता रहा है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने यही साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जिस तरीके से इन दिनों विरोध देखने को मिल रहा है वक्फ में, समाजवादी पार्टी साथ खड़ी, और साथ ही एक मैसेज ये भी दिया गया है कि चूंकि बिहार में चुनाव है और JDU वो पार्टी थी जिसने वक्फ का विरोध किया था और वक्फ के फेवर में दोनों ही सदनों में वोट किया था। तो धर्मेंद्र यादव ने ये साफ कर दिया कि जब बिहार में चुनाव होगा तो आप जब बटन दबाएंगे तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि JDU वही दल है जिसने आपके खिलाफ जो है वक्फ कानून में अपना समर्थन दिया था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, देखिए मनोज झा यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि जब JPC की बैठक हुई थी उस वक्त विपक्ष जो अमेंडमेंट्स चाहता था उस पर चर्चा नहीं हुई, विपक्ष के अमेंडमेंट्स को जगह नहीं दी गई। और ओवैसी की अगर बात कर ले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इसका विरोध करते रहेंगे। शिया और सुन्नी जो दोनों मुसलमान हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और ये काला कानून है। तो पूरी तरीके से अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो विपक्ष एक साथ खड़ा है वक्फ को लेकर, और एक क्लियर मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। अब आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्योंकि पहले से ही कह चुका है कि 3 महीने के अंदर हमें एक जागरूकता फैलानी है, हमें इस अवेयरनेस को लोगों के बीच में लेकर जाना है, ना सिर्फ मुस्लिम लोगों के बीच बल्कि जो हिंदू हैं उन लोगों के बीच भी हमें ये मैसेज पहुंचाना है कि किस तरीके से ये जो काला कानून लाया जा रहा है इसमें हमारी जमीनों को हड़पने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पर ओवैसी पहुंचे थे, उन्होंने तमाम आर्टिकल्स का भी जिक्र किया और उन्होंने ये साफ तौर पर बता दिया कि इन दिनों किस तरीके से वक्फ जो कानून सरकार लेकर आई है वो एक विशेष धर्म को, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए सरकार की बिल लेकर आई है। शालिनी, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अब तारीख भी अगली दे दी गई है, लेकिन इस बीच ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या ये दबाव बनाने की एक कोशिश है सरकार पर? अब बिल्कुल देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में जहां पहुंचा है, 15 याचिकाएं जो हैं इसके खिलाफ डाली गई थी, जिसमें विपक्ष के भी तमाम बड़े नेता शामिल हैं, और 5 तारीख को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी सुनवाई करने वाला है। बहरहाल ये कॉन्फ्रेंस इसलिए ही रखी गई है चूंकि हमने सवाल भी किया था, विपक्ष के नेता यहाँ पर जो पहुंचे थे, और हमने सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट और चेयरमैन से भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में फैसला सुनाएगा, हमारे हक में फैसला आएगा। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है लोगों के बीच। देखिए, 2 तरीके से आप समझिए। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं या खुद प्रधानमंत्री मोदी वो ये जागरूकता फैला रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कानून लाया जा रहा है ये मुसलमानों के फेवर में है और किस तरीके से महिलाओं को या जो गरीब मुसलमान हैं उन्हें इससे एक फायदा मिलने वाला है। दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष और मुस्लिम लीग
तहरीक की बात करें तो वो दूसरा मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए लाया गया है। मस्जिद, कब्रिस्तान और जो तमाम चीज़ें हैं वो जो ज़मीनें हैं वो हड़पने की कोशिश की जाएगी। नॉन मुस्लिम्स को जो ऐड किया गया है उसका विरोध किया जा रहा है। तो दो तरीके से इन दिनों जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। 5 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है दोबारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था ये भी हमने देखा था। तो इसको लेकर एक आप कह सकती हैं कि पारदर्शिता फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आने वाले दिनों में मालेगांव, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, कलकत्ता, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सेव वक्फ को लेकर अब दोबारा से कॉन्फ्रेंसेस करने वाला है। बिल्कुल शालिनी, और भी कई मुद्दों पर यहाँ बातचीत हो रही है और क्या कुछ नेताओं की ओर से कहा जा रहा है हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। आप रहेगा हमारे